राजा करिया मैया राजा करिया मैया कर ले भैया हो जागी हो जाना भैया राजा जमिया भैया राजा जमिया भैया करे करे अमन सदा
के धारी अपन हो समान राम। खोल खोल के धारी अपन हो समान राम। मांगे बल्ला है जनो के सुरान मांगे बल्ला है जनो के सुरान बाजा बनी बाजा बनी हो जा भैया, हो जा दीदी, हो जाना तैयार। राजा दूल्हा जल्दी अवैया कर ले तय सिंघार। हमला जाना हवै भैया गा यीशु के दरबार। हमला जाना हवै दीदी हो मसीह के दरबार। आइए इस गीत के बाद हम लोग परमेश्वर के महिमा के लिए वचन की ओर जाएंगे। और वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं छोटे से। पवित्र परमेश्वर, पवित्र यीशु, पवित्र आत्मा, आकाश और जमीन के बनाने वाले खुदा बाप, हम हृदय के सच्चाई से, मन की सच्चाई से, सारे मन से और सारे जीव से और सारे शक्ति के साथ प्रभु जी आपके चरणों के निकट, आपके दरबार में प्रभु जी उपस्थित होते हैं पिता। और आज परमेश्वर पिता हमें आपके पवित्र आत्मा चाहिए, समझ की आत्मा दे, बुद्धि की आत्मा दे और सुसमाचार सुनाने की आत्मा दे। तेरे वचन को बोलने के लिए पिता हमारे हृदय में होकर के बोल प्रभु जी। हम बोलने वाले नहीं, बोलने वाला आप हो। परमेश्वर पिता बुद्धि की बात को दे। जब वचन बताया जाता है परमेश्वर पिता तो हम अपने ओर से नहीं, ये वचन आपकी ओर से होने पाए, पवित्र आत्मा की ओर से होने पाए और परमेश्वर पिता आपके महिमा के लिए होने पाए। प्रभु जी आपके बाइबल के वचन को हम बढ़ा करके या घटा करके न बोले,
जैसे प्रभु जी आपका उद्देश्य है, जैसे आपका मकसद है, जैसे आपकी परमेश्वर पिता इच्छा है, उसी इच्छा को परमेश्वर पिता इस जगह में प्रकट कर। सारे बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ और इस प्रार्थना को इज्जत महिमा देते हुए अपना खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के पावन और धन्य नाम में मांगता हूँ, सुन और स्वर्ग में कबूल कर पिता। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम फिर से हम लोग उस परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में जानेंगे जो शुक्रवार को प्रचार किया गया था। उसमें का जो शेष वचन बाकी है, उस शेष वचन को हम जानेंगे। आज का जो शीर्षक है आज्ञा पालन अनुशासन। जितनों ने परमेश्वर के वचन को मानकर उनके आज्ञाओं को पालन किए हैं, वो सब आशीष के कारण हुए हैं। और जो परमेश्वर के आज्ञाओं को जानकर या सुनकर वो नहीं माने हैं, उनके जीवन में श्राप आया है, वो पतन की ओर चले गए हैं। इसलिए आइए हम उस परमेश्वर के आज्ञाओं को थरथराते हुए और कांपते हुए ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य के साथ उस परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। जैसे उदाहरण तौर पर मैं बता रहा हूं, मूसा ने परमेश्वर के आज्ञा को माना और परमेश्वर के व्यवस्था को पाया, और परमेश्वर ने मूसा के जीवन भर उनके साथ रहा और संग रहा और उसे आमने सामने बातचीत किया, और उनको इतना अधिकार मिला था जैसे मूसा कहते थे वैसे भी हो जाता था। और मूसा के शरीर में होकर के परमेश्वर का प्रकाश दिखाई देता। अगर हमें भी मूसा के नायक बनना है, मूसा जैसे सामर्थी बनना है, तो हमें चाहिए हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, पवित्रता के साथ, भय के साथ, और परमेश्वर के संग में चलने का प्रयास करें। परमेश्वर की विधि और परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे और परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए अपने कान को दीजिए परमेश्वर को, ताकि आपके कान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए खुले रहे और मन भी तैयार रहे और शरीर भी तैयार रहे। जैसे हारून ने भी परमेश्वर के आज्ञा को माना, याकूब ने परमेश्वर के आज्ञा को माना, और यूसुफ ने भी परमेश्वर के आज्ञा को माना, और राजा दाऊद जो संगीतकार है, भजनकार है, उसने भी परमेश्वर के आज्ञा को माना, अपने माता पिता के भी आज्ञा को माने, परमेश्वर के सामने भय के साथ चला, और इसलिए वो परमेश्वर ने उनको राजा बनाया। वो राजा बने, उनके बेटा भी राजा बने, उनके बेटे भी राजा बने, सब उनके पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते गए। जो परमेश्वर के घर को मानता है उस पर परमेश्वर का करुणा होता है। परमेश्वर ने मूसा को 10 नियम के अनुसार निर्गमन 20 अध्याय के 1 से 17 पद के बीच पदों में लिखा है,
अगर तुम मेरी आज्ञा को उल्लंघन करोगे तो तुम श्रापित हो जाओगे, और मेरे आज्ञा को पालन करोगे तो मैं तुझ पर करुणा करूंगा और तुम्हारे बेटा पोता और पर पोतों को भी आशीष दूंगा। और मेरे आज्ञा को नहीं मानोगे, परमेश्वर के वचन के विपरीत कार्य करोगे तो मैं तुझे श्रापित कर दूंगा। ये वचन कहा। आइए हम लोग देखते हैं निर्गमन और 23 अध्याय के 20 से 27 तक निकालिए। दानियल ने भी परमेश्वर के आज्ञा को पालन किया। हर एक महान जो बने हैं बाइबल में वो सब ने परमेश्वर की आज्ञा को माने हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं निर्गमन और 23 अध्याय के 20 से 27 पद में क्या लिखा है। देखिए, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा। हाँ बस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ वचन में लिखता है, मूसा के द्वारा परमेश्वर अपने वचन को लिखवाने के लिए प्रेरणा देता है। और निर्गमन 23 अध्याय के 20 से 27 के 20 में जो वचन है उस वचन को हम समझेंगे। जो वचन इस प्रकार है, हाँ पढ़ते जाइए। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, सुन, मैं तेरे लिए एक दूत भेजूंगा और वो तेरे आगे आगे अगुवाई करेगा और तेरी रक्षा करेगा। जब हम परमेश्वर के आज्ञा को मानना चाहते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना चाहते हैं, या परमेश्वर के धीमी आवाज को, परमेश्वर के पवित्र आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर के दास बन जाते हैं, परमेश्वर के आज्ञाकारी बन जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए एक दूत तैयार किया है। उस दूत को हमारे लिए भेजता है और वो दूत हमारे आगे आगे क्या करता है? अगुवाई करता है, हमारी रक्षा करता है, और जिस स्थान में हमें जाना है उस स्थान के लिए वो स्वर्गदूतों में मार्गदर्शन देता है, और उस जगह में मंजिल तक पहुंचाता है। हाँ, आगे। उसके सामने सावधान रहना। हालेलुया। इसलिए तुम जिस स्वर्गदूत को मैं तेरे लिए अगुवाई करने के लिए भेज रहा हूं, तो उनके सामने तू क्या रहना? सावधान रहना। क्यों सावधान रहना? देखिए, और उसकी मानना। और उसकी मानना। जैसे अगुवाई कर रहा है वो स्वर्गदूत, वैसे तुम करना, उसका विरोध न करना, उस स्वर्गदूत का विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, क्योंकि तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हाँ, इसलिए वो मेरा नाम रहता है, उस स्वर्गदूत में मेरा नाम रहता है, मैं उसे नियुक्त करके भेजा हूँ। इसलिए तू सावधान रहना, और जो कहता है वो स्वर्गदूत वैसे कहना। अगर तुम दाया बाया करोगे, गलत कार्य करोगे, तो तेरे पाप को क्षमा नहीं करेगा वो।
वो नहीं बख्शेगा। हाँ, और आगे, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे अगर तू सचमुच उस स्वर्गदूत के कहने को माने और जो मैं कहता हूँ उनको माने, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। जो तेरे शत्रु है उनके लिए मैं शत्रु बनूंगा और उसे नाश कर दूंगा। और जो तुम्हारे लिए जो बैर उत्पन्न है, तुम्हारा बैरी है, तुम्हारा दुश्मन है, उनके लिए मैं दुश्मन बन जाऊंगा। और इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे अमोरी, हित्ती, परिजी, कनानी, हिब्बी, यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा और मैं उसका सत्यानाश कर डालूंगा। हाँ, इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चल कर तुझे एमोरी, हित्ती, परिजी, कनानी और हिब्बी और यूबीसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। जो आपके विरोध में खड़े हुए हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको घात करना चाहते हैं, जो आपको भय दिखाता है, उन सब को मैं नाश कर डालूंगा। और आगे, उसके देवताओं का दंडवत न करना हाँ, और न उसकी उपासना करना। इसलिए देखिए, उसके देवताओं का दंडवत न करना। किनके देवताओं का? हित्ती, हित्ती, परिजी, एमोरी, परिजी, कनानी, हिब्बी और यूबीसी लोगों के देवता का क्या नहीं करना? दंडवत न करना, उपवास मत करना। इसलिए मैंने तुझे कहा दिया है वो 10 नियम में, 10 आज्ञा में, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दासत्व के घर से निकाल करके लाया हूँ। इसलिए तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके न मानना और अपने लिए कोई मूर्ति खोद करके या प्रतिमा बना करके उनका उपवास और प्रार्थना न करना उस देवी देवता के जो आकाश में है और पृथ्वी में है, पृथ्वी के ऊपर में है और जल के ऊपर में है। इन सारे वस्तुओं का तू दंडवत न करना, उपासना मत करना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ करके दूसरे देवी देवताओं की महिमा करोगे तो मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और मैं तुझे, तेरे बेटा, तेरा पोता और पर पोता और पितरों का दंड दिया करूंगा। अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं हजारों के लिए करुणा करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर कोई मनुष्य भक्त बन जाता है, परमेश्वर का दास बन जाता है, परमेश्वर का आज्ञाकारी बन जाता है, उस दास के कारण उनके सारे लोगों को परमेश्वर उद्धार देता है, उनके सारे लोगों पर परमेश्वर करुणा करता है। हाँ, आगे, और न उनके से काम करना वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना। हाँ, उनके देवताओं को दंडवत न करना और न उनको उपासना करना और न उनके से काम करना वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना, जैसे हित्ती, परिजी, कनानी, जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, वैसे तुम नहीं चढ़ाना। अगर ऐसे तुम चढ़ाते हो, ऐसे उपासना करोगे तो मैं तुम्हें भी सत्यानाश कर डालूंगा, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दासत्व के घर से निकाल लाया है अपने महिमा के लिए। अगर फिर से तुम उस मूर्त में, उस अंधकार में, उस व्यभिचार में, गलत कार्य में, अनाचार में, दुराचार में, व्यभिचार में फंसोगे तो मैं उस समय क्षमा नहीं करूंगा, तुझे भी मैं क्या करूंगा? नाश करूंगा। अगर तुम मेरी इस आज्ञा को मानते हो, इससे बचे रहोगे तो मैं तुझे और बड़ा प्रतिफल देने वाला हूँ, मैं तुझे आशीष देने वाला हूँ। जो तुम्हारे पुरखाओं से मैंने शपथ खाया है, वाचा बांधा है, उस देश में मैं तुझे सीधा ले जाऊंगा। आगे,
तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, हाँ, तू अपने यहोवा परमेश्वर को उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा हाँ, वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे बीच में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगा। जैसे कोरोना का बीमारी आया है, अगर आप परमेश्वर के आज्ञा को मानना शुरू कर देंगे तो आपके घर में कोरोना का बीमारी नहीं आएगा। अगर आप व्यभिचार को छोड़ देते हो तो तुम्हारे घर में कोरोना का बीमारी नहीं आएगा। मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो कोरोना का बीमारी नहीं आएगा। गलत कार्य, व्यभिचार, गंदे काम, लूटपन, मूर्ति पूजा, टोना बैर, ईसा जलन, दाम, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, शरीर की अभिलाषा, जीवा के घमंड, नेत्र की अभिलाषा को छोड़ोगे तो तुम्हारे जीवन में कोरोना वायरस कार्य नहीं कर सकता। अगर तुम अपने शरीर की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, जीविका की घमंड में रहोगे तो कोरोना आपको छू पाएगा, अन्यथा छू नहीं सकता। जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया है उन पर किसी कोरोना का, किसी हैजा का, किसी महामारी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने भजन संहिता 90 अध्याय में, 91 अध्याय में, भजन संहिता 91 अध्याय में उनका वृतांत पूरा दिया है। तेरे डेरे के सामने, तेरे घर के सामने और किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के भय को मानते हैं, पवित्रता के साथ चलते हैं, अपने सरकार के आज्ञा को मानते हैं, अपने अधिकारियों के अधिकार को मानते हैं, उनके आदेश को मानते हैं, अपने माता पिताओं की आज्ञा को मानते हैं, अपने बड़े भाइयों की आज्ञा को, अपने पास्टर के आज्ञा को, अपने पादरी की आज्ञाओं को मानते हैं तो बिल्कुल शैतान आपको नहीं छू पाएगा, कोरोना की बीमारी नहीं छू पाएगा। अगर आप गलत कार्य करोगे तब ही शैतान आपको छू पाएगा, बीमारी छू पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए, और परमेश्वर के आज्ञा हमारे चित्त में बने रहे और हमारे चित्त से उतरने ना पाए। तो तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। अगर आपके बीच में कोई बीमारी है, चाहे टीबी का बीमारी हो, चाहे क्षय का बीमारी हो, चाहे खुजली हो, चाहे खसरा हो, चाहे कोढ़ हो, चाहे कुष्ठ हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, आपके बीच से वो रोग को दूर कर देगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे रोग को दूर कर दूंगा तेरे सामने से, बशर्ते मेरे आज्ञा को माना करो। और जो मैंने तेरे सामने, तेरे आगे एक स्वर्गदूत को भेजा हूं अगुवाई करने के लिए, उसकी आज्ञा का पालन किया करो तो तेरा भला होगा, तेरा कल्याण होगा। आगे, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा हाँ, और ना कोई बांझ होगी। तेरे देश में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा, गर्भपात नहीं गिरेगा और कोई बांझ नहीं होगा। लेकिन आज तो गर्भपात करवा रहे हैं, जबरदस्ती दवा टेबलेट खा करके, व्यभिचार करके, अवैध यौन संबंध करके गर्भपात कर रहे हैं। ये तो बड़ा पाप है और ऐसे पाप करने पर परमेश्वर का कोप भड़कता है और परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े बीमारी को लाता है, जिसको हम लोग व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे बाद में। और आगे, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। हाँ, गर्भपात नहीं होगा, तू बांझ नहीं होगा और तेरे आयु को मैं पूरा करूंगा। जैसे परमेश्वर ने भजन संहिता 118 अध्याय में लिखा है, तुम्हारे आयु तो 70 साल है, अगर तुम बलपूर्वक उसे 80 भी कर सकते हो तो प्रभु हमारे आयु को, हमारी उम्र को पूरा करेगा, दीर्घ आयु से करेगा।
हम अकस्मात मौत में, अप्रिय घटना में नहीं मरेंगे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे आयु को पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा शपथ है, ये मेरा आशीष है। आगे जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा हाँ, कि जितने लोगों के बीच में तुम जाओगे तो उन लोगों के मन में मैं ऐसे भय समवा दूंगा कि उन लोग आपको देख करके डर जाएंगे, तुम्हें देख करके डर जाएंगे। तुझे डरने की बात नहीं, तेरे शत्रु के बीच में जाओगे, तेरे दुश्मन के बीच में जाओगे, बड़े बड़े हष्ट पुष्ट बलवंत मनुष्यों के बीच में जाओगे, उनके बावजूद भी तुम नहीं डरोगे, क्योंकि उन जगह में रहने वाले लोगों के मन को मैं भयभीत कर दूंगा, कपवा दूंगा और उनको व्याकुल कर दूंगा उनको मैं व्याकुल कर दूंगा और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। और मैं सब शत्रुओं के पीठ दिखाऊं। पीठ क्यों दिखाऊंगा कहा उसने? इसलिए अगर मनुष्य किसी के मुंह को देखता है तो डरता है, और पीठ को देखेगा तो डर नहीं लगता है। तुम उनके विकराल मुंह को देख करके डर जाओ, इसलिए मैं तुझे उनके मुंह को नहीं दिखाऊंगा, केवल तुम उनके पीठ को देखोगे मारने के लिए। अरे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये है परमेश्वर ने प्रतिज्ञा और निर्देश दिया है। अगर इस प्रतिज्ञा को हम मानते हैं, उनके निर्देश को मानते हैं, तो हम सचमुच नहीं मरेंगे, सचमुच हम नहीं हारेंगे, और जो परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है वो आशीष को हम प्राप्त करेंगे। और अगर हम उस स्वर्गदूत के, जो हमारे अगुआ के, हम नहीं मानेंगे, तो उस अगुआ के नहीं मानने के कारण हम नाश हो जाएंगे। इसलिए जो आपका अगुवाई कर रहा है, चाहे कलीसिया का अगुवाई हो, कलीसिया में अगुवाई करने वाले एक पासवान होता है, पास्टर होता है, उनके आज्ञा का पालन कीजिए। घर का अगुवाई करने वाला माता पिता होता है, प्रमुख, उस घर के पिता या माता की आज्ञा का पालन कीजिए। जैसे किसी संस्था में जाते हो तो आपका संस्था प्रमुख है, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। देश का प्रमुख है, उस देश के प्रमुख का आज्ञा पालन कीजिए, क्योंकि परमेश्वर उनको अभिषेक किए रहते हैं ताकि वो संचालन करे और अच्छा कार्य करे और वो पद में बने रहे। और अगर वो अगुआ भी अगर गलत कार्य करता है तो परमेश्वर उस पद से उसे गिरा देता है, उनकी बेईमानी के कारण या अभिमानी के कारण या उनके घमंड के कारण या लोगों के लिए अच्छा कार्य न करने के कारण परमेश्वर उनको उस पद से हटा देता है और दूसरों को फिर नियुक्त कर देता है। इसलिए अपने अगुआ को मानिए। दास अपने स्वामी को माने, दासी अपने स्वामी को माने, प्रजा अपने राजा को माने, बाल बच्चे अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करे, पत्नी अपने पति का आज्ञा का पालन करे, शिष्य अपने गुरुओं का आज्ञा का पालन करे। और जितना जो आज्ञा का पालन करता है उतना ही आशीष होता है, उतना ही उनका भला होता है, और उतना ही वो इस संसार में दीर्घ आयु से जीने पाता है। देखिए हम लोग देखेंगे एक महाआज्ञा को देखेंगे, व्यवस्था विवरण और अध्याय के 1 से 9 पद तक में है महाआज्ञा। जो महाआज्ञा क्या है उसे हम जानेंगे। आज्ञा तो साधारण होता है, लेकिन महाआज्ञा क्या है? व्यवस्था विवरण 6 अध्याय
और 1 पद से 9 के बीच में दिया गया है महाआज्ञा। देखिए, पढ़िए। यह वह आज्ञा है और वे विधियां है और वे नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। हाँ, देखिए यहाँ लिखा है 6 से, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। जो भी हम परमेश्वर से आज्ञा सुनते हैं, या पास्टर से आज्ञा सुनते हैं, या माता पिता हमें जो सिखाने के लिए आज्ञा देता है, या गुरु हमें आज्ञा देते हैं मानने के लिए, वो हमारे मन में बने रहना चाहिए। वो मन से नहीं हटना चाहिए। आज्ञाएं, अगर वो आज्ञाएं हमारे मन से हट जाता है, निकल जाता है, तो हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ परमेश्वर के वचन बाइबिल ये कहती है, और ये आज्ञा जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे, और तूने अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते और उनकी चर्चा किया करना, और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। परमेश्वर यहाँ कहता है, अगर मैं आज तुझे आज्ञा सुनाता हूँ, उस आज्ञाओं को मानने के लिए चौकसी करे, तो तू महान कहलाएगा, महान बनेगा, और तू सारे मन से और सारे जीव से और सारे शक्ति के साथ अपने परमेश्वर को प्रेम रखना, यही महाआज्ञा है। और इस महाआज्ञा को अपने बाल बच्चों को भी सिखाना। अगर आपके बाल बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं, तो अपने बेटा और बेटियों को इस महाआज्ञा को सिखाना। वो परमेश्वर से प्रेम करे, परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर की विधि के अनुसार चलने का प्रयास करे, अपने रास्ता में आए, अपने रास्ता में जाए, अपने घाट के पानी पिए, वो मूर्ति पूजा न करे, झूठ न बोले, व्यभिचार न करे, गंदा कार्य न करे, घिनौना वस्तु को न देखे, जादू और तंत्र मंत्र को न सीखे, झूठ न बोले। ये सारे चीज को अपने बाल बच्चों को भी सिखाना, और परमेश्वर के व्यवस्था, परमेश्वर के नियम तुम्हारे मन में बना रहे, और तेरे हाथ में यही चिन्हानी रहे कि तू परमेश्वर के आज्ञा को पालन कर, और उठते बैठते सोते खाते पीते नाचते गाते उसी का स्मरण किया करना परमेश्वर का। और यही परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आज्ञा तुम्हारे आंखों के बीच में टीका का काम करे। जैसे महिलाएं लोग, नारी लोग अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए सिर में टीका लगाते हैं, माथा में टीका लगाते हैं, जिससे उनकी सुंदरता बढ़ जाता है। उसी तरह से एक मसीहियों को, परमेश्वर के दास दासियों को, धर्मी जन को परमेश्वर के वचन का टीका लगाना चाहिए। उस मनुष्य को देखने से ऐसे प्रतीत हो कि ये स्वयं परमेश्वर है, ये परमेश्वर का अवतार है, ये परमेश्वर की आज्ञा को लेकर के आया है। जैसे हम लोग एक वचन पढ़ते हैं,
यूहन्ना रचित सुसमाचार और 3 अध्याय के पहला और दूसरा पद को पढ़ेंगे, जल्दी निकालिए। देखिए, जैसे उनको देख करके कहने लगा, वैसे हमें भी। हाँ, हो। फरीसी में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। फरीसी में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, उसने रात को यीशु के पास आकर के कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो बताता है, अगर तू गुरु होकर के, परमेश्वर होकर के, रब्बी होकर के नहीं आया होता तो इस चिन्ह और चमत्कार को नहीं बता सकते। हालेलुया। तो देखिए, निकोदेमुस जो फरीसी में के एक मनुष्य था और यहूदियों का एक सरदार था, मुखिया था, शास्त्र के जानने वाला था, पंडित था, विद्वान था वो। और वो प्रभु यीशु मसीह के पास रात को आता है और प्रभु यीशु मसीह को कहता है, हे रब्बी, हे गुरु, आप तो परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आए, इसलिए आप इन चिन्ह और चमत्कार को बताते हैं। अगर आप परमेश्वर की ओर से नहीं आए होते तो इस चिन्ह चमत्कार को नहीं बता सकते। मतलब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में चिन्हानी था, प्रभु यीशु मसीह के माथा में चिन्हानी था, परमेश्वर के मुंह से परमेश्वर के वचन चिन्हानी के रूप में निकल रहा था, जिसे देख करके निकोदेमुस ने जान लिया वो और कहने लगा, आप गुरु होकर के आए। उसी तरह से अगर हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, परमेश्वर के मानने वाले हैं, धर्म का प्रचार करने वाले हैं, भक्त हैं, तो हमारे मुंह को देख करके वो जाने, हमारे आंखों को भी देख करके जाने, हमारे माथा को देख करके जाने, हमारे व्यवहार को देख करके जाने, ये यीशु मसीह के मानने वाला है, ये सत्य के मानने वाला है, ये परमेश्वर के संग में रहने वाला है। उनके बाल बच्चों को भी देख करके जाने कि सत्य के जानने वाले घर का है, यीशु मसीह के मानने वालों घर का है, पवित्र आत्मा के जानने वालों घर का। ये है चिन्हानी। अगर ये चौखट, घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना, अपने घर के चौखट बाजू में वचन लिखना चाहिए। यहाँ चौखट का मतलब है अपने शरीर, आपके मुंह से परमेश्वर के वचन, नीति वचन निकलना चाहिए, और उस नीति वचन को सुन करके या जान करके, समझ करके लोग समझे कि ये परमेश्वर की ओर से बुलाए गए मनुष्य है, ये परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम लोग देखते हैं, जो मेन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, व्यवस्था विवरण। अगर हम परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं तो हमें परमेश्वर क्या देना चाहता है, हमसे क्या वाचा मांगना चाहता है, उस वाचा को, उस आशीष को हम इस बाइबल के व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 1 पद से देखेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हाँ, हालेलुया। यहाँ व्यवस्था विवरण और 28 अध्याय के प्रथम पद से लिखा गया है। देखिए, उस आशीष को आप लोग ध्यान से सुने। जितने लोग मोबाइल के द्वारा सुन रहे हैं वचन, वो थोड़ा ध्यान दीजिए और चित्त लगाइए। ये आशीष का वचन है आज्ञा मानने वालों के लिए। यहाँ परमेश्वर कहता है
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब हाँ, आज्ञाएं यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ। देखें, ये वचन को परमेश्वर ने मूसा से लिखवा दिया और मूसा को कहा, हे मूसा, इस वचन को जा अपने इस्राएली भाइयों को सुना, जितनों को तूने मिस्र देश से निकाल करके लाया है, दासत्व के घर से लाया है, संकट से, दुख से, बीमारी से, गरीबी से, अन्याय से, भ्रष्टाचार से छुड़ा करके लाया है, उनको इन वचनों को सुना। कौन से वचन को? जो मैंने तुझे लिख करके दिया है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा लिखे, सब आज्ञाएं, हे यीशु मसीह के मानने वालों, हे परमेश्वर के मानने वालों, आपके लिए आज्ञा लिखा है। अगर 10 आज्ञाएं हैं और उसमें के 8 को मानते और 2 को छोड़ देते हो तो आप चूक जाओगे। इसलिए वचन में लिखा है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, 10 माने 10, 20 माने 20, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उनको सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के सब आज्ञाओं को मानने के लिए चौकसी करोगे तो परमेश्वर आपको और मुझे सब जातियों से श्रेष्ठ बनाएगा। सब जातियों से श्रेष्ठ, सब जातियों से ऊंचा बनाएगा। आपका नाम धराई समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का कहा हुआ वचन कभी नहीं कटेगा, चाहे आकाश टल जाए, चाहे पृथ्वी टल जाए, परंतु परमेश्वर के वचन में से एक भी बिंदु और एक भी मात्राएं नहीं टलेगी। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जिसके कान हो सुन और जिनके आंख हो देख ले। जो परमेश्वर के आज्ञा को मानता है, सब आज्ञाओं को, उसे परमेश्वर इस पृथ्वी के सब जातियों से ऊंचा और श्रेष्ठ बनाएगा। सब जातियों से ऊंचा और श्रेष्ठ बनाएगा। तो क्या आप लोग श्रेष्ठ जाति बनना चाहते हो? क्या आप ऊंचा जाति बनना चाहते हो? और परमेश्वर का वादा है, आपको श्रेष्ठ जाति बनाएगा, उत्तम जाति बनाएगा। आपको कुत्ते और बिल्ली नहीं बनाएगा, आपको हाथी और शेर नहीं बनाएगा, कीड़े मकोड़े नहीं बनाएगा, बंदर और भालू आपको नहीं बनाएगा। आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है और नथनों में जीवन का सांस फूंका है और मनुष्य को उत्तम से उत्तम बनाया है। वो उत्तम जाति आपको बनाएगा। कोई छोटे जाति और कोई बड़े जाति नहीं बनाएगा, आपको उत्तम जाति बनाएगा, आपको श्रेष्ठ जाति बनाएगा। अगर आपका नाम धराई हो रहा है, आपके स्वभाव के कारण, आपके व्यवहार के कारण आप नीच हो या छोटे बन गए हो, तो परमेश्वर के पास आइए, यीशु मसीह के पास आइए, पवित्र आत्मा के पास आइए और परमेश्वर के आज्ञा को मानिए और आप श्रेष्ठ जाति बन जाइए। जैसे लोग पढ़ लिख करके, गरीब का बेटा भी कलेक्टर बन सकता है, गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा भी श्रेष्ठ बन सकता है अपने कर्म के द्वारा। उसी तरह से आप परमेश्वर के आज्ञा को मान करके परमेश्वर के बेटा बन सकते हो, श्रेष्ठ जाति बन सकते हो, आप पास्टर बन सकते हो, पोप बन सकते हो, आपके द्वारा मुर्दा भी जीत हो सकता है। आपके पास लोग आएंगे खोजते खोजते
और ढूंढते ढूंढते आरोहण को देखने के लिए, क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है। और अगर आप परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ते हो, उल्लंघन करते हो, तो कुत्ता और बिल्ली भी पूछने वाला नहीं है। अगर परमेश्वर के आज्ञा को मानते हो तो बड़े से बड़े, नेता से नेता, साधु से साधु, विद्वान लोग भी आपके पास आएंगे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग कान खोल करके सुनिए और परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए सावधान रहिए। तब परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर में आएगा। तीसरा पद देखिए, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। हाँ देखिए लिखा है वचन में तीसरा में, धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में। तू नगर में रहोगे तो धन्य हो, क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा को माना है। अगर खेत में जाते हैं तो खेत में धन्य है, क्योंकि तेरे द्वारा खेत के उपज बढ़ेगा। धन्य हो तेरी संतान, धन्य तेरी संतान को, धन्य हो तेरी भूमि की उपज, धन्य तेरे भूमि की उपज, और गाय बैल और और तेरे भेड़-बकरी, गाय को भी धन्य हो जाएगा, बैल भी धन्य हो जाएगा, पशुओं के बच्चे भी। और पशु के बच्चों भी आशीष के लायक बनेंगे, पवित्र बनेंगे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी हाँ, कटौती, धन्य तेरे टोकरी को, कठौती को, तिजोरी को, अलमारी को, कुर्सी को, टेबल को। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य तू भीतर आते समय और धन्य तू भीतर बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे हाँ। वे तुझसे हार जाएंगे। हाँ, कौन सा पद? यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे। अगर आपका शत्रु है, आपका दुश्मन, और आपके ऊपर में चढ़ाई करना चाहता है, तो परमेश्वर के आज्ञा के मानने के कारण तेरे शत्रु एक ओर से तो चढ़ाई करेंगे, लेकिन सात तरफ से वो तीतर तीतर होकर को उनको भागना पड़ेगा। क्योंकि आपके पक्ष में कौन है? परमेश्वर है। आपकी ओर कौन है? परमेश्वर है। आपकी ओर पवित्र आत्मा है। आपकी ओर प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए उन लोग, शत्रु लोग, आपके दुश्मन लोग, विरोधी लोग डर जाएंगे। मारने के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन आपको मार नहीं पाएंगे। वो डर में सात दिशाओं से होकर के, तीतर तीतर होकर के भाग जाएंगे। आपको मार नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका अगुआ परमेश्वर है, आपका अगुआ स्वर्गदूत है, आपका अगुआ प्रभु यीशु मसीह है, आपका अगुआ पवित्र आत्मा है। हाँ, तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हाँ, तेरे खतों पर ये परमेश्वर के जन देखिए, आपकी आज्ञाओं के मानने के कारण जिन जिन वस्तु में या जिन जिन कामों में हाथ आप बढ़ाओगे, वो सब में मैं आशीष दूंगा। सारे काम तेरे सफल हो जाएगा। हाँ, और आगे, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह इसलिए, तुझे हाँ, आशीष देगा। इसलिए जो देश परमेश्वर तेरा देता है, जिस गांव को परमेश्वर तुझे देता है, जिस घर को परमेश्वर तुझे देता है, जिस बेटा और बेटी को परमेश्वर तुझे देता है, जिस पत्नी को तुझे परमेश्वर देता है, उस पर आशीष ही आशीष देगा, तो श्राप नहीं होगा। आगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं हाँ, को यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, उनके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। परमेश्वर आपको स्थिर करना चाहता है, आपको पवित्र प्रजा करना चाहता है। इसलिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं पत्रस में 2 के 9 में, चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर का निज प्रजा, पवित्र लोग, तुम अंधकार में थे, मैं तुझे ज्योति में बुलाया हूं। पहले तुम कुछ नहीं थे, अब कुछ हो गए। तो हमें प्रजा बना करके, पवित्र प्रजा बना करके
हमारे सारे कामों में परमेश्वर आशीष देना चाहता है, उनके आज्ञाओं को मानने के कारण। हाँ और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर हाँ बस। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग तुझे देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है हाँ तू उससे यहोवा का डरेंगे। कहलाता है उसे डरेंगे। देखिए पृथ्वी के सब लोग, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे किसान हो, चाहे जनता हो, आप परमेश्वर का भक्त होने के नाते परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के कारण आपको देश देश के लोग क्या करेंगे? डरेंगे। और अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हो तो कोई डरने वाला नहीं है, कोई नहीं डरेंगे, बल्कि आपके ऊपर में हाथ उठा देंगे। अगर आप परमेश्वर के घर को मानते हो, आप जैसे कहोगे वैसे हो जाएगा, तो लोग डरेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर का क्या है? भक्त है। जैसे उदाहरण तौर पर मैं बता रहा हूं, जब परमेश्वर ने योना नदी को कहा, हे योना नदी तू निनवे नगर को जा और वहां के लोग 1,20,000 लोग वहां है और उन लोगों का चिल्लाहट बढ़ गया है, तू जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाना। अगर तुम सुसमाचार नहीं सुनाते हो तो मैं उस देश को नाश करने पर हूं, इसलिए मैं तुझे नियुक्त करता हूं, उस देश को बचाना तेरा काम है, तुझा। लेकिन उस योना के मन में शैतान बैठ गया और परमेश्वर के आज्ञा को क्या किया? हो उल्लंघन किया। निन्वे की ओर न जा करके वो तर्शीश की ओर चला गया और जहाज से पार हो रहा था। और उस नाव में, उस जहाज में लोग बैठे हुए थे, बहुत से लोग बैठे हुए थे। और ये योना नबी भी जा करके उस जहाज के नीचे में बैठ गया और आराम के साथ ऐसे सो रहा था। तब परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण, होने के कारण उस नाव में आंधी और तूफान आने लगा और पानी भी बरसने लगा। उस नाव में रहने वालों के चिल्लाहट बढ़ गया। सब अपने अपने इष्ट देव को मनाने लगे, इष्ट देव को अपने अपने पुकारने लगे, इष्ट देव हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा। लेकिन योना चुपचाप बैठा हुआ था। किसी ने देख लिया, हे योना तू क्या कर रहा है? तू चुपचाप बैठा है, हम मरने पर है, आंधी और तूफान आया हुआ है और तू चुपचाप बैठा है, सो रहा है। तू भी अपने परमेश्वर को पुकार, तू कौन है? उसने कहा, मैं परमेश्वर का एक छोटा दास हूं। सब डर गए। परमेश्वर के दास कहने से सब डर गए। परमेश्वर के दास को सब डरते हैं। अगर आप परमेश्वर के दास हैं, इस दुनिया में रहने वाले सब डरेंगे। तब उस नाव में बैठने वाले कहा, भाई हमें बचाए, आप परमेश्वर के दास हैं, आप प्रार्थना कीजिए, आपके प्रार्थना से हम बच जाएंगे। उसने अपने गलतियों को टटोला और जाना जाचा, ये गलती, ये तूफान, ये आंधी, ये पानी मेरी ही गलती के कारण आ रहा है। कि किस कारण आ रहे? उन्होंने क्या डाला? चिट्ठी डाला और चिट्ठी योना के नाम में निकला। उन्होंने कहा, ये मेरे गलती के कारण है, मैंने परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया है, इसलिए तूफान और आंधी और विपत्ति इस नाव पर आया है, जहाज में आया है। मुझे उठा लो और पानी में फेंक दो, क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। तो एक मनुष्य उनको उठाया और पानी में, उसे नदी में, सागर में फेंक दिया। तो मगर मस्त उसे क्या कर लिया? निगल लिया। और उस नाव में रहने वाले लोग क्या हो गए? बच गए। अगर कलीसिया में आप परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किए हैं, आप परमेश्वर के दास हैं, तो आपके आज्ञा उल्लंघन होने के कारण कलीसिया नाश हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, अरे मेरे बहनों, तू योना जैसे पश्चाताप कर, उस सागर में कूद और पश्चाताप कर।
ताकि कलीसिया के किसी प्रकार का बदनामी न हो, कलीसिया में रहने वालों की छवि न बिगड़े। आपके कारण वो कलीसिया बच जाएगा या आपके कारण कलीसिया नाश भी हो सकता है। मेन बात चाहिए मनुष्यों को, परमेश्वर को चाहिए वो परमेश्वर के आज्ञा को पालन करे, और जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है उसे बड़ा हानि उठाना पड़ता है, बहुत हानि उठाना पड़ता है। आगे देखिए, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। हाँ, जिस परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, जिस देश को देने के लिए शपथ खाई है, उस देश को परमेश्वर आपको बिल्कुल देगा, तुम्हारे संतान को आप पहुंचाएगा, उस भूमि को देगा और उस भूमि का अधिकारी तुझे बनाएगा तेरे आज्ञा पालन करने के कारण। अगर आज्ञा पालन उल्लंघन करोगे तो आपको उस देश का अधिकारी नहीं बनाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर के पास थरथराते हुए और कांपते हुए आए, परमेश्वर के पास छूछे हाथ न आइए, परमेश्वर के पास टूटा मन लेकर के आइए, घमंड से न आइए, परमेश्वर के पास पवित्र होकर के आइए, परमेश्वर की आज्ञा को मानिए, तो ये सारे आशीष आपके ऊपर में आएगा। वो कहता है यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमि पर समय समय पर में बरसाएगा करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। अगर आप मसीह हो, प्रभु के जन हो, तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको गरीब नहीं बनाएगा, आपको उधार लेना नहीं पड़ेगा, आपको भीख मांगना नहीं पड़ेगा, आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, एक एक पाई एक एक पैसा के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर इस वचन में लिखा है तुम बहुतेरी जातियों को उधार देगा। बहुतेरी जातियों को क्या देगा? उधार देगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। आप परमेश्वर से लड़ सकते हो, कहोगे हे परमेश्वर आपके वचन में तो लिखा है कि तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, लेकिन प्रभु तो मैं भीख मांगा हो गया हूं, मैं सबके पास मांग रहा हूं, मेरे हाथ आगे बढ़ रहा है, तो एक ऐसी बात है प्रभु। तो प्रभु कहेगा बेटा तू मेरे आज्ञा को नहीं माना है, तेरा चित्त दो चिता है, परमेश्वर पर भी तेरा मन लगा है और देवी देवता पर भी तेरा मन लगा है, परमेश्वर पर भी मन लगा है और समय समय पर जादू मंत्र भी फूटता है, परमेश्वर पर भी मन लगा है, व्यभिचारी करने में भी तुला रहता है, तू आत्मिक भी गीत गाता है और संसारिक भी गीत गाता है, तेरे मन दो चित्तों में क्या हो गया है? बन गया है बेटा, इसलिए तुझे उधार लेना पड़ रहा है। लेकिन एक चित्त कीजिए, मेरी आज्ञा को मानिए, तो मैं तुझे बड़े जाति बनाऊंगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, तेरे जीवन के श्राप टूट जाएगा, तेरे जीवन का श्राप टूट जाएगा। और आगे, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। परमेश्वर तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराएगा। मुखिया, सिर का मतलब होता है मुखिया, पूंछ का मतलब होता है पीछे में रहने वाला। तो परमेश्वर चाहता है आपको मुखिया ठहराएगा, अगुआ, और तू नीचे नहीं वरन ऊपर ही रहेगा। तो नीचे नहीं ऊपर रहेगा। हालेलुया। और हम ऊपर जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर के पास, नीचे अधोलोक जाने के लिए नहीं। जैसे लाजर ने अब्राहम पिता के गोद में था, ऊंचा में था और धनवान था, लेकिन उनके कुकर्म के कारण, गलत कार्य के कारण कहा था
नीचे था अधोलोक में, उनका जीव सूख रहा था। है? तो परमेश्वर हमें नीचे नहीं, हमें ऊपर ले जाना चाहता है, उनका वादा है। और परमेश्वर अपने वादा से कभी नहीं मुकरेगा। बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, अपनी जुबान को नहीं बदलेगा वो। हाँ, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उसको मानने में मन लगाकर चौकसी कर। हाँ। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सीप ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने और बाएं मुड़ने, अपराय देवताओं के पीछे न होने और न उनकी सेवा। जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ आज्ञाएं, उस आज्ञाओं को मानने के लिए चौकसी करे और इधर उधर न करे, दाया बाया न मुड़े। और इस आज्ञाओं को मानने के लिए तू राजी हो जाएगा, इस आज्ञा को मानने के लिए तू स्थिर हो जाएगा, मन में ठान लेगा, तो ये जितने आशीष है वो सारे आशीष आपके जीवन में आएंगे। अगर तू आज्ञा उल्लंघन करेगा तो जितने आशीष आए हैं वो आपका विपरीत हो जाएगा। तो आज्ञा उल्लंघन करने वालों के जीवन में उनका दुष्परिणाम पड़ता है, और उनको आप लोग अपने अपने घर में ठीक हालेलुया हालेलुया। तो आइए आप लोग आशीष के बारे में जाने हैं। परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे तो आपके जीवन में आशीष ही आशीष होगा। और अगर आप आज्ञा उल्लंघन करोगे परमेश्वर के, तो आप लोग पढ़ लेना व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 15 पद से लेकर के यहां तक दिया है 36 पद तक, जो श्राप के बारे में दिया है। और हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करते हैं तो कौन कौन से श्राप आता है, वो सारे श्राप इसमें पड़ा है। मैं श्राप वचन को आप लोगों को सुनाना नहीं चाहता हूँ, मैं श्रापित करना नहीं चाहता हूँ, मैं तो आशीष करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर के आज्ञा को माने और सारे रोगों से, सारे बीमारियों से, सारे गरीबियों से आप बचे रहिए। और कोरोना बीमारी से, महामारी बीमारी से, हैजा बीमारी से, कुष्ठ से, कैंसर से, दाह से, कुंडली से, दाह से बचे रहिए, दर्द से बचे रहिए, और परमेश्वर के आशीष में चलते रहिए, परमेश्वर के संग में चलते रहिए। यही मेरा आशा है, यही मेरा विश्वास है। मैं चाहता हूँ आपको दृढ़ होने की जरूरत है, आपको दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। आप दृढ़ हो जाइए, आप स्थिर हो जाइए, और सत्य से कमर को कस लीजिए, धार्मिकता को झिलम को पहन लीजिए, विश्वास का ढाल ले लीजिए, और सुसमाचार के मेल के जूती पाँव में पहन लीजिए, और समय असमय तैयार रहिए परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए, परमेश्वर की संगति में जाने के लिए। तो परमेश्वर आपको आनंदित करेगा, परमेश्वर आपको खुशी करेगा, परमेश्वर आपके हर एक कमी और घटी को पूरा करने के लिए वो सच्चा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हमारे संग है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। इन वचनों के द्वारा मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ, आज के समाचार को समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादा बाइबल का पढ़ना, ज्यादा पुस्तक का पढ़ना मनुष्यों को थका देता है। परमेश्वर का वचन तो एक कील है, उनको गांठ बांध के रखिए, गाड़ के रखिए और उसी पर चलिए। परमेश्वर का वचन तो धारी तलवार है, जो आत्मा कूदे कूदे गांठ गांठ को आर पार छेद देता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर जितने
ऑनलाइन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उन सबको परमेश्वर आशीष दे, उनके घर वालों को आशीष दे, देखने वालों को आशीष दे, सुनने वालों को आशीष दे, चंगाई करे, हर प्रकार के बीमारी से बचाए, हर प्रकार के गरीबी से बचाए, हर प्रकार के कमी और घटी से बचाए। परमेश्वर उनको भरपूरी से जीवन दे, शांति का जीवन दे, आशीष का जीवन दे। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब और सदा सदा के लिए बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।